सत साहिब हांडी भड़गा को अवतारों का उद्देश्य समझाना। अल्मोड़ा पर्वत की कंदराओं में कबीर पंथी संप्रदाय के महात्मा रहते थे। उनका नाम मनसाराम जी था। वे रिद्धि सिद्धि को प्राप्त किए हुए महान संत थे। उनका एक शिष्य हांडी भड़गा सदैव उनकी सेवा में हाजिर रहता था। एक बार हांडी भड़गा के मन में सतगुरुओं के अवतार धारण करने का तात्पर्य जानने की इच्छा पैदा हुई। उसने अपने गुरु मनसाराम जी से पूछा कि सिद्ध साधु, परम संत और सतगुरु जी जीवन के आवागमन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, फिर वे समय समय पर मृत्युलोक में अवतार धारण करके किस लिए आते हैं? उसकी इस ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए मनसाराम जी अनेकों बार उत्तर दे चुके थे, परंतु उनके उत्तर से हांडी भड़गा को संतुष्टि नहीं मिली थी। तब एक दिन मनसाराम जी ने उसे अपने पास बिठाकर प्यार से कहा कि पश्चिम दिशा की ओर दिल्ली के पास हरियाणा प्रदेश में छुड़ानी नामक गांव है। वहाँ परम संत गरीबदास जी महाराज रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी ज्ञान पिपासा को अवश्य बुझा देंगे। गुरु जी की आज्ञा शिरोधार्य करके हांडी भड़गा छुड़ानी धाम में सतगुरु जी के पास आ गया। सतगुरु महाराज को प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गया। सतगुरु महाराज ने एक नज़र में उसे अंदर बाहर से देखने के बाद कहा कि सब कुशल क्षेम तो है हांडी भड़गा? अपने गुरु मनसाराम जी को कंदरा में अकेले छोड़कर तुम यहाँ चले आए? जो बात तुम हमसे सुनना चाहते हो वो अपने गुरु महाराज जी से पूछ लिया होता। आश्चर्यचकित होते हुए हांडी भड़गा ने हाथ जोड़कर कहा कि आप अंतर्यामी परम पुरुष हैं। मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ कि आप कलयुगी मनुष्यों के बीच किस लिए आए हैं। कृपा करके मुझे सारी बात बताइए, तभी मेरी ज्ञान पिपासा शांत होगी। इस पर सतगुरु जी और हांडी भड़गा के बीच ज्ञान चर्चा होती है। हांडी भड़गा और सतगुरु महाराज जी की इस ज्ञान चर्चा को संत जेतराम जी ने अपनी वाणी में बहुत ही सरल और सारगर्भित तरीके से निम्न प्रकार से वर्णित किया है। हांडी भड़गा बोले, छोटी बस्ती कहाँ बसेरा, ये कलयुग के प्राणी, ज्ञान धान तो प्रख न आवे, समझे वचन न वाणी। ये कलयुग भय भीत पसारा, बुद्धि विवेक न कोई, शील संतोष दया नहीं, धर्मा किस विधि आवन होई। सूक्ष्म पंथ नजर नहीं आवे, पूर्व पश्चिम पंथा, मन बुद्धि सेती अगम अगोचर, कहाँ ज्ञान की संथा। अखत कथा तुम्हारी नहीं पावे, बिन तुम्हारे सत्संगा, कोटि ज्ञान कोटि समझावे, जेत राम प्रसंगा। अर्थात आप इस संसार में किस प्रयोजन से आते हैं? हांडी भड़गा के इस सवाल के उत्तर में श्री जेतराम जी अपनी वाणी में निम्न प्रकार से वर्णित किया है। सतगुरु जी के ने बोला, सतगुरु कह समझावे, संतो सतगुरु कह समझावे, वेदी भेद लखावे, सतगुरु अनहोनी कर देवें, जीव अनाथ क्या जाने, कर्म उपासी कर्मों बांधे, ज्ञान ध्यान क्या माने, कर्म छुड़ाऊं भक्ति छुड़ाऊं, भ्रम खंडन कर डारी, काम क्रोध मद लोभ लंगार, दूतर सकल सिंहारी, आशा तृष्णा ममता चेरी, चिंता दुति नेश, हर्ष शोक मद रोग मिटाऊं, शील वर्त उपदेशम, माता बिना न बालक जीवे, नित पति पीछे जाकू, सेव करे रेन दिन ताकी, कुछ न सौंधी ताकू, ऐसे सतगुरु करे प्रतिपाला, चेला कछु न जाने, बालक की नहीं है फोरा, समझाए सब माने, हीरा लाल भरे नग्नों का, पार लंघावे सोई। सतगुरु हंस उदाहरण आए, बीज भक्ति का बोई, सतगुरु आवे हंसो कारण, जिनका यो ही व्यवहारा, नाम छुड़ावे भक्ति बनावे, ऐसे ही बारंबारा।
ऐसे मथा जग में आऊँ जूँ पार्स और लोवा, जान अजान मिले पार्स पद कंचन होवे लोवा। अर्थात कलयुग के कारण पापों से मलिन हुए जीवों का उद्धार करने के लिए सतगुरु तथा महापुरुष का अवतरण होता है, जो काल के जाल में फंसे अपने हंसों को निकाल करके लेके जाते हैं। इसी के साथ ही सतगुरु महाराज जी अपने अवतार धारण करने का उद्देश्य भी बताया कि भूले हुए को सही रास्ता दिखाना तथा जो जीव अपने मालिक से बिछड़ा हुआ है उसे मालिक अर्थात परमात्मा से मिलाने के लिए ही हम मृत्यु लोक में आते हैं। अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, ताते बंदी छोड़ कहाऊँ। अर्थात जीव को जीवन मरण आवागमन के बंधन से मुक्त कराना ही हमारा उद्देश्य है। इस प्रकार सतगुरु गरीबदास जी के उपदेश से आंधी बड़गा संतुष्ट हो जाता है और प्रणाम करके वापस अपने स्थान को लौट जाता है। विश्व के अकाल की निवृत्ति, ये सन 1764 ईस्वी की बात है। विश्व के अकाल की निवृत्ति यानी विश्व में अकाल पड़ गया था, उसको अकाल को मिटाया था। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कृषि सदैव से ही पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रही है। वर्षा समय पर हो जाती है तो खेती होती थी, अन्यथा अकाल पड़ जाता था और लोग भूखे मरने लगते थे। उन दिनों सिंचाई के साधन नगण्य थे यानी बहुत कम थे। यातायात के उन्नतशील आधुनिक साधनों का भी विकास नहीं हुआ था। इस कारण देश के अन्य भागों से अकालग्रस्त क्षेत्रों में लोगों का पेट भरने के लिए अन्न भेजना भी दुष्कर था। ये घटना सन 1764 ईस्वी की है। उन दिनों वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया था और जनसाधारण तो क्या राज परिवार तक भूखमरी का शिकार बन चुके थे। इस भीषण अकाल का वर्णन सतगुरु जी ने अपनी वाणी में इस प्रकार से व्यक्त किया है। गरीब विषे में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहंडा हो गए देखो कौम सतीश। गरीब शहजादे मांगत फिरें दिल्ली के उमराव, एक रोटी पाई नहीं खाते नान पुलाव। गरीब गंगा यमुना पार को चली दूनी सब डोल, रोटी साटे बिक गए लड़के बालक मोल। गरीब इससे आगे क्या कहूँ बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़। अर्थात विषय के अकाल से देशव्यापी दुर्भिक्ष पड़ा, जिससे सारा देशवासी पीड़ित हुए। नान पुलाव और पकवान खाने के अभ्यस्त राजकुमार तक रोटी मांगते फिरे। गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र भी सूखे से ग्रसित हो गए और सर्वत्र लोग भूखों मरने लगे। भूख से पीड़ित लोगों ने अन्न प्राप्त करने के लिए अपनी संतानों तक को बेच डाला। ऐसी भूखमरी फैली कि उत्तम भोजन करने वाले समर्थ लोगों को खाने के लिए पवाड़ जैसा साग भी उपलब्ध न उसका। गरीब खर पवाड़ नहीं खात है, मनुष्यों खाया तोड़, सागर टीटर भाखड़ी लीने वृक्ष झंझोर। गरीब कहाँ कुहिंद्रा खा गए, झड़ा झोझलू झाड़, इससे आगे क्या कहूँ रही न बोदी बाड़। अर्थात जिस घास फूस को पशु भी नहीं खाते थे उसे तोड़ तोड़ कर मनुष्य अपनी उदरपूर्ति के लिए खाने लगे। लोगों ने जंड और कैर जैसे जंड कैर जाटी कैर जैसे अन्य वृक्षों के फल और पत्ते तक खाकर अपने प्राण बचाए। उक्त अकाल में खाद्यान्नों का नितांत अभाव था। लाखों व्यक्ति और असंख्य पशु भूखे रहकर मर गए। हरियाणा क्षेत्र भी अकालग्रस्त था। सतगुरु जी महाराज को योगिक सामर्थ्य चारों ओर फैल चुकी थी। दुखी लोगों ने सोचा कि ऐसे भयानक अकाल से बचने के लिए आपसे प्रार्थना करनी चाहिए। आप तो ईश्वर समान सर्व समर्थ हैं। ये सोचकर लोग चुडानी धाम की ओर
चल पड़े। मार्ग में जिसने सुना वह भी इनके साथ हो लिया। ये लोग हजारों की संख्या में आपकी जय जयकार बोलते हुए आपकी शरण में आ पहुँचे। आपने सबका स्वागत करते हुए भारी जनसमूह के आने का कारण पूछा। लोगों ने भूखमरी की कहानी कह सुनाई जिससे आप पूर्णतः अवगत थे। आपने सबको सांत्वना दी और सबके खाने पीने की व्यवस्था की। भोजन उपरांत संध्या आरती के बाद रात को देर तक सत्संग शब्द कीर्तन होते रहे। आपने लोगों को आश्वस्त किया कि अब शीघ्र ही वर्षा होगी और अकाल का अंत होगा। विक्रम संवत 1820 का अंत हो चुका था और उस समय विक्रम संवत 1821 के आषाढ़ मास के कुछ दिन भी बीत चुके थे। आश्वस्त जन समूह प्रातः अपने अपने घरों को लौटने लगा। गरीब ये विषय की बात है, लगा 21वां एन, 60 महीना शुभ घड़ी, 7 8 चैन। गरीब सहाड बदी, बैठे गद्दी, इंदर मुहलालीन, लोकपाल लहरी कला, प्रसन्न देवातीन। गरीब फजल किया और दुख सुना, बरसे दीन दयाल, आए इंदर घन घोर करी, सुभर सरवर ताल। तभी ठंडी हवा चलने लगी और आकाश में काले काले बादल घिराए। पहले गर्जना के साथ हल्की बूंदें आने लगी। सतगुरु गरीबदास जी भी अभी बाहर ही थे। उनके वस्त्र इन बूंदों से गीले हो गए। कहीं कहीं बूंदें लगने से वस्त्रों पर धब्बे से पड़ गए। इन वस्त्रों को अभी तक छत्री साहिब चुडानी धाम के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। मेले के अवसर पर दर्शनार्थी दर्शन करके सतगुरु जी की याद को ताज़ा करते हैं। गरीब बरसे इंदर घन घोर करी, उतरा हुक्म हजूर, खलक मुलक सब आवादान ना कहीं होत कसूर। गरीब हुक्म और उतरा बरसे हरिजन संत, रांडी के मांडी चढ़ी, बुढ़िया जामे दंत। गरीब 3 4 और 5 मन, हुआ अन उजाल, भीगा गल्या सो 10 मना, यो खाओ कंगाल। गरीब लांडी बूची लाड करी, संतों के प्रताप, सागर टीट न पावते, ईव खावे मूंग अरु भात। सर्व कल्याणकारी सतगुरु के संकल्प से आषाढ़ बदी कृष्णा सप्तमी और अष्टमी के दोनों दिन देशव्यापी भारी वर्षा हुई जिससे भीषण अकाल का अंत हो गया। क्योंकि गरीब 7 घात और 7 अन्न वर्षा ही के माही, मेहर मौज मौला करी, बदल पछाए जाही। अर्थात 7 धातु और 7 प्रकार के अन्न की उपज वर्षा के ही कारण होती है। अतः सतगुरु की कृपा से प्रभु ने दुखी जनता की पुकार को सुना और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के आदेश पर इंद्रदेव ने भारी वर्षा की। लहलाती खेती हुई जिससे भरपूर अन्न की उपज होकर गरीब से गरीब व्यक्ति के घर भी दाल भात भरपेट भोजन बनने लगा। इस प्रकार आपने देशव्यापी दुर्भिक्ष का अंत किया, यानी अकाल का अंत किया। सत साहिब।